हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू के प्रश्न हल कराने वाला हूं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण 5x² - 6x + 1 = 0 के विवेचक D का मूल्य खाली जगह होगा। तो आपको एक द्विघात समीकरण दिया है और इसमें विवेचक D का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। 5x² - 6x + 1 = 0। अब मुझे जो ज्ञात करना है वो हम लिख लेंगे। विवेचक D, और विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac। तो ध्यान रखिएगा, विवेचक का मान ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होगा b² - 4ac। मतलब D का अगर मुझे मान ज्ञात करना है तो मेरे पास a, b और c की कीमत होनी चाहिए। तो दिए गए द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर क्या होता है 0। से तुलना करने पर, से क्या करेंगे, तुलना करने पर। इससे हम जब तुलना करेंगे तो x² से x² कट जाएगा तो a बराबर कितना आएगा 5, कोमा x से x कट जाएगा तो b बराबर कितना आएगा 6, लेकिन चिन्ह के साथ लिखना है तो b का मान क्या आएगा -6, b बराबर आएगा -6। इसी प्रकार से c का मान कितना आएगा 1, c बराबर 1। तो मुझे a, b और c का मूल्य मिल गया। तो अब हम सूत्र में मान रख देंगे। b की जगह b का मान रखेंगे -6, स्क्वायर है तो क्या आएगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा। a की जगह a का मान रखेंगे 5, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा। c की जगह c का मान रख देंगे 1 बराबर -6 की घात 2। तो -6 का हम 2 बार गुणा कर देंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से, -6 का 2 बार गुणा करना है तो -6 गुणा -6। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस लिखा जाता नहीं है। 6 का गुणा जब 6 में करेंगे कितना आएगा 36। तो -6 का वर्ग मैंने किया तो कितना आया 36, माइनस है तो माइनस, 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20, एकम 20, और 36 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 16। जो आपका विकल्प दिया है ए, तो आंसर में आपको लिख देना है ए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 यहां पर दिया गया है, यदि समीकरण x² - 3x + k = 0 के विवेचक का मूल्य 1 हो तो k बराबर खाली जगह होगा। मतलब आपको k का मान ज्ञात करना है और इस समीकरण के विवेचक का मूल्य आपको दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो लिख लेंगे। समीकरण को मैंने लिख लिया x² - 3x + k = 0, और इस समीकरण के विवेचक का मूल्य कितना दिया है 1। तो यहां पर हम लिख लेंगे विवेचक को d से दर्शाते हैं, जिसका मूल्य आपका दिया है 1। अब हम क्या करेंगे, d की जगह d का सूत्र लगा देंगे, b² - 4ac बराबर 1 जैसे का
तैसा। अब हम क्या करेंगे, ए, बी और सी का मान ज्ञात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले सवाल में किया था। तो इस द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला से तुलना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं, तो हम कितना ले लेंगे, 1। अब हम जब तुलना इन दोनों की करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आएगा, 1। तो यहाँ हम लिख देंगे ए बराबर 1। एक्स से एक्स कट जाएगा तो बी बराबर कितना आएगा, 3, लेकिन चिन्ह के साथ, तो माइनस का 3 आएगा। बी बराबर माइनस का 3। इसी प्रकार से सी बराबर क्या आएगा, के। सी बराबर के। तो यहाँ पर मुझे ए, बी और सी का मूल्य मिल गया। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, बी की जगह बी का मान -3, घात 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा। ए की जगह ए का मान रखेंगे 1, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा। सी की जगह सी का मान रखेंगे के, बराबर 1 जैसे का तैसा। अब हम आगे हल कर लेंगे। -3 की घात 2 करेंगे, तो -3 का 2 बार यहाँ क्या कर देना है, गुणा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जो लिखा जाता नहीं है। तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9। तो -3 की घात 2 जब मैंने किया यहाँ पर, तो कितना आया, 9 आया। -4 एकम 4 और 4 का गुणा के में करेंगे, क्या आएगा, 4k बराबर 1 जैसे का तैसा। अब मुझे यहाँ से के का मान ज्ञात करना था, तो 9 को बराबर के उधर ले जाऊंगा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस, और बराबर के जब इधर आएगा, बराबर में पहले यहाँ 1 दिया है तो 1 लिख देंगे। यहाँ प्लस वाला बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और -4 जैसे का तैसा। अब आगे हल कर लेते हैं। माइनस का 4k बराबर 9 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 8। चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ, और बड़ी के साथ यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बराबर का जब चिन्ह दिया हो और दोनों पक्षों में कुछ भी समान हो तो कट जाता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 4k बराबर 8। और मुझे यहाँ पर k का मूल्य ज्ञात करना है, तो 4 को भी बराबर के उधर ले जाएंगे, तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 8। गुणा वाली संख्या को बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में आएगा, भाग मतलब बटे में आएगा, तो बटे में हो जाएगा 4। 4 दूनी 8, मतलब k का मान यहाँ कितना आया, 2 आया। और ये आपका विकल्प नंबर है सी। तो आंसर में आपको लिख देना है सी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, यदि 4 यह समीकरण x² प्लस ax माइनस 8 बराबर 0 का एक बीज हो तो a बराबर खाली जगह होगा। मतलब a का मान आपको ज्ञात करना है। और ये प्रश्न मार्च 2013 और जुलाई 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 4 इस दिए गए समीकरण का एक क्या है, बीज है। तो बीज का मतलब होता है x का मान। तो x का मान कितना दिया है, 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं, x² प्लस ax माइनस 8 बराबर 0। और 4 यह दिए गए समीकरण का बीज है। तो बीज मतलब मैंने बताया x का मान, तो x का मान कितना दिया है, 4। तो इस समीकरण में जहां भी आपको x दिखाई देगा वहां आपको 4 रख देना है। तो x बराबर 4 रखने पर x बराबर कितना रखेंगे, 4।
तो x की जगह यहाँ हम 4 रख देंगे और जब भी मान रखते हैं तो कोष्टक में रखना है। घात 2 है तो क्या आएगा 2, प्लस है तो प्लस, ए जैसे का तैसा, x की जगह आपको 4 रखना है किसमें कोष्टक में, -8 जैसे का तैसा, बराबर में क्या आएगा 0। मुझे इस समीकरण में जहां भी x दिखाई दिया वहां मैंने कितना रख दिया 4। अब आगे हल करेंगे। 4 की घात 2 तो 4 का 2 बार गुणा कर देंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, प्लस है तो प्लस, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, क्या है गुणा, तो a का गुणा जब 4 में करेंगे कितना आएगा 4a, -8 जैसे का तैसा, बराबर क्या आएगा 0। अब मुझे यहाँ से a का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले इन संख्याओं को हल करेंगे। यहाँ 16 है, या माइनस का 8, तो 16 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। अब +4a जैसे का तैसा, बराबर क्या आएगा 0। मुझे a का मान ज्ञात करना है तो 8 को बराबर के उधर ले जाएंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस, और प्लस वाला जब बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 8, इधर क्या है 4a। अब मुझे a की कीमत ज्ञात करनी है तो 4 को भी बराबर के उधर ले जाएंगे, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी भाग में, तो -8 बटे क्या आएगा 4, 4 दूनी 8, तो a का मान क्या आ गया -2, और ये आपका विकल्प दिया है बी, तो आंसर में आपको लिख देना है बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, यदि समीकरण kx² -7x + 3 = 0 का एक बीज 3 हो तो k बराबर खाली जगह होगा। तो दिए गए समीकरण का एक बीज 3 दिया है, तो बीज का मतलब मैंने बताया था x का मान, तो x का मान यहाँ कितना दिया है 3 दिया है। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेंगे, kx² -7x + 3 = 0, और बीज कितना दिया है 3, मतलब x की कीमत आपको 3 दी गई है, तो x बराबर 3 रखने पर, तो हम क्या करेंगे, जहां भी समीकरण में x दिखाई देगा वहां 3 रख देंगे, तो k जैसे का तैसा, x की जगह x का मान रखेंगे 3, किस में लिखना है कोष्टक में, घात 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7, x की जगह x का मान रख देंगे 3, +3 जैसे का तैसा, बराबर क्या आएगा 0। अब आगे हल कर लेंगे हम, k है तो k, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा, 3 की घात 2, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, 3 जैसे का तैसा, +3 बराबर क्या आएगा 0। 9 का गुणा k में करेंगे क्या आएगा 9k, माइनस 7 तिया कितना होगा 21, +3 बराबर में क्या आएगा 0। अब मुझे यहाँ से k का मान ज्ञात करना है, तो पहले इन संख्याओं को हल करेंगे, तो क्या आएगा 9k, या माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस मतलब घटाना है, तो 21 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 18, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है, बड़ी के साथ यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस, बराबर में क्या आएगा 0। अब मुझे k का मान ज्ञात करना है, तो -18 को उधर ले जाएंगे, तो 9k बराबर, यहाँ माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस लिखा जाता नहीं है। अब k का मान निकालना है तो 9 को भी बराबर के उधर ले जाएंगे, तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 18, और गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, भाग मतलब बटे में, 9 का भाग 18 में देंगे तो 9 दूनी 18, मतलब k बराबर कितना आया 2, और ये आपका विकल्प दिया है विकल्प नंबर ए, तो आंसर में आपको लिख देना है ए।
अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 है, समीकरण खाली जगह का एक हल 3 है और ये आपका मार्च 2018 में पूछा गया है। तो समीकरण का हल 3 है, मतलब हल का मतलब यहां पर होता है x का मान। ध्यान रखिएगा, हल का मतलब अथवा बीज का मतलब क्या होता है, x का मान। तो x का मान कितना है, 3। तो ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं जिसमें से एक सही होगा। तो आपको करना क्या है, जो x का मान 3 दिया है इन चारों समीकरणों में हम रख के देखेंगे और जिसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, क्योंकि बराबर में क्या दिया है, 0, वही आपका विकल्प कैसा होगा, सही। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो मान 3 दिया है वो हम पहले विकल्प में रख के देखते हैं कि x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 और x का मान हल मतलब x का मान कितना दिया है, 3। तो x बराबर 3 रखने पर इस समीकरण में मैं x की जगह क्या रखूंगा, 3, और अगर आंसर 0 आता है तो यह विकल्प कैसा होगा, सही होगा। तो हम रख देते हैं x की जगह 3, तो रख देंगे 3 कोष्टक में, का 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, x की जगह 3, माइनस है तो माइनस, 6 जैसे का तैसा। अब हम आगे हल कर लेंगे। 3 की घात 2 मतलब 3 का 2 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, माइनस 6 जैसे का तैसा। अब हम आगे देख लेंगे। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6, माइनस 6 जैसे का तैसा। 9 माइनस 3 कितना आया, 6, माइनस 6 जैसे का तैसा, और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आया, 0। मैंने क्या किया, x की जगह 3 पहले समीकरण में रखा और आंसर क्या आया, 0 आया, मतलब यही विकल्प कैसा होगा, सत्य। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का हल खाली जगह है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक विकल्प आपका कैसा होगा, सही होगा। तो हमें करना क्या है, ये जो मान दिए हैं वो x के मान दिए गए हैं। तो कोई भी मान लेकर हम चेक करेंगे और आंसर क्या आना चाहिए, 0। x का मान सपोज मैंने पहले क्या ले लिया, 3, x की जगह मैं 3 रखता हूं और अगर आंसर 0 आता है तो पहला विकल्प ही कैसा हो जाएगा, सही। नहीं तो हम दूसरा विकल्प चेक करेंगे, इसी प्रकार से आगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को मैं आपको गलत हल करके सिखाता हूं, फिर आपको सही कराऊंगा। तो देखिएगा क्या दिया है आपको, x² माइनस 3x प्लस 2। विकल्प मैं ले लेता हूं पहला। मान लिया इसका हल कितना है, 3 है। हल मतलब x का मान, तो x की जगह मैं कितना रखूंगा, 3, और अगर आंसर 0 आता है तो ये x का मान कैसा है, सही है। नहीं तो दूसरा चेक करेंगे। तो देखिएगा x की जगह x की कीमत रखते हैं 3, घात 2 है तो क्या आएगी, 2, माइनस है तो क्या आएगा, माइनस, 3 है तो 3, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा, x की जगह x का मान रखेंगे 3 प्लस 2 जैसे का तैसा। अब 3 की घात 2 को हम हल कर लेंगे तो 3 गुणा क्या आएगा, 3, 3 तिया कितना आएगा, 9, माइनस 3 तिया कितना आएगा, 9, प्लस है तो क्या आएगा, प्लस 2 जैसे का तैसा। 9 में से 9 माइनस करेंगे, 0, प्लस 2 जैसे का तैसा, और 2 में 0 जोड़ा कितना आया, 2। तो यहां पर देखिएगा कि इस समीकरण में x बराबर मैंने 3 रखा तो आंसर कितना आया, 2,
मतलब आंसर 0 आया नहीं, तो ये वाला विकल्प होगा नहीं। अब देखिए, पहला विकल्प नहीं हुआ, पहला विकल्प मैंने रखा और आंसर 0 नहीं आया, मतलब ये वाला विकल्प तो नहीं होगा, तो हम दूसरा चेक करेंगे। तो समीकरण यहाँ दिया है x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब x का मान मैं क्या रखूंगा, 1, तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो रख देते हैं x की जगह 1, घात 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, x की जगह क्या रखूंगा, 1 प्लस 2 जैसे का तैसा। अब आगे हल कर लेंगे, 1 की घात कितनी है, 2, तो 1 का हम 2 बार गुणा कर देंगे, 1 एकम क्या आएगा, 1, माइनस है तो माइनस, 3 एकम क्या होगा, 3 प्लस 2 जैसे का तैसा, बराबर, इन दोनों के बीच किसका चिन्ह है, माइनस का, तो इन दोनों को हल कर लेंगे, 3 में से माइनस करेंगे कितना, 1, तो क्या आएगा 2, और चिन्ह वही आता जो बड़ी के साथ यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस, प्लस 2 जैसे का तैसा। अब आगे हल करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस मतलब घटाना है, तो घटा देते हैं, 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 0। तो देखिएगा यहाँ पर x बराबर मैंने 1 रखा और आंसर क्या आया 0, मतलब यही विकल्प आपका कैसा होगा, सही, मतलब विकल्प क्या होगा बी। तो आंसर में यहां पर आपको लिख देना है बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 यहां पर दिया है कि x बराबर खाली जगह संख्या को स्वर्ण संख्या कहते हैं, मतलब x के ऐसा कौन सा मान होगा जिसे स्वर्ण संख्या कहा जाता है। और ये प्रश्न मार्च 2013 और 2016 में पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है कि x का वो मान होता है 1 प्लस वर्गमूल 5/2। इसी संख्या को क्या कहा जाता है, स्वर्ण संख्या। तो आंसर में आपको लिख देना है बी।